बाद हम्दुस्सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त में आपकी खिदमत में हज़रात उम्महातुल मुमिनीन रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुन्ना की शान अक़दस में कुरान और हदीस का बयान पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हक़ सच बात करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम ने हमें जो अक़ीदा अता फ़रमाया, अक़ीदा अहले सुन्नत, ये अक़ीदा अदब व एहतराम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर की निस्बतों के अदब का नाम, एहतराम का नाम अक़ीदा अहले सुन्नत है। जो आम सी चीज़ किसी ख़ास या अख़स के साथ मंसूब हो जाए तो फिर आम चीज़ आम नहीं रहती, वो भी ख़ास हो जाती है। कपड़े का एक बड़ा सा थान हो, हज़ारों मीटर उसमें कपड़ा हो, एक छोटा सा टुकड़ा आप काट के उसका गिलाफ बना दें, हज़ारों मीटर कपड़े को वो अजमत ना मिली जो इस छोटे से टुकड़े को मिली। कोई पूछे वजह क्या है? वजह यह है कि इसे अल्लाह के कलाम से निस्बत हो गई है। अब ये गिलाफ शरीफ हो गया, अब ये गिलाफ भी बाबरकत हो गया, इसलिए कि ख़ास निस्बत इसे हासिल है। क्या ख्याल है? कुरान से मंसूब हो एक कपड़ा तो ख़ास हो जाए, क्या शान होगी हज़रात अज़वाज मुतहरात की कि जिनकी निस्बत साहिब कुरान से है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की निस्बतों से ख़ुद भी मोहब्बत फरमाता है। ये सिर्फ हम सुन्नी नहीं करते, बल्कि ख़ुद खालिक हो के अपने पाक नेक बंदों की निस्बतों से मोहब्बत फरमाता है। क्या ख्याल है आपका? ये सफ़ा मरवा पे जो साई हो रही है, किसकी याद में हो रही है? हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ी थी, अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की प्यारी बंदी, इबादत गुजार। अल्लाह ताला को आज भी वो जगह उतनी ही पसंद है। आज भी उन पहाड़ियों पे उसी तरह रहमतें बरस रही है, बल्कि सिर्फ पहाड़ियों पे नहीं, जो हज़रत हाजरा की सुन्नत अदा करते हुए यहाँ चक्कर लगाता है, रब की रहमतें उसका मुकद्दर भी बन जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे थे एक पत्थर पे, जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। हुक्म परवरदिगार हो गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इस मकाम को तुमने मुसल्ला बनाना है, इस पे मेरे इब्राहीम के कदम लगे हैं, जो यहां सजदा करेगा मैं उस पे राजी हो जाऊंगा। अहबाब ज़ी वक़ार, निस्बतों से खुद खालिक मोहब्बत फरमाता है। नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, कुरान मजीद में जिक्र आया इस ऊँटनी का। हजरत सालेह नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती की ऊँटनी है। अल्लाह को इतनी पसंद है ये ऊँटनी कि फरमाया नाक़तुल्लाह, ये नबी की नहीं, ये रब की ऊँटनी है। हर शय का मालिक तो अल्लाह है, मगर इस तरह इजाफत तशरीफ के साथ अगर रब ने इस ऊँटनी को शर्फ अता किया है तो ये शर्फ नबी की निस्बत की वजह से अता किया है। अब जरा गौर करना भाइयों, जब रब को अपने प्यारों की निस्बतों से प्यार है तो फिर अपने उस महबूब की निस्बतों से कितनी मोहब्बत होगी जिस महबूब की खातिर मेरे रब ने अपना रब होना जाहिर फरमाया है। तो जो है भाइयों की एक दफा झूम कर कहेंगे सुबहान अल्लाह। ये बात भी ज़हन नशीन रहे इब्तिदाअन कि जितनी भी सरकार करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतें हैं, इन निस्बतों का इंतखाब भी मेरे रब ने आप फरमाया है। आपको मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस शहर में आना है, किस गली में आना है, किस महीने में आना है, किस मकाम पे आना है, किस खानदान में आना है, किस वक्त आना है, फिर कहां जाना है, और फिर किन को अज़वाज मुतहरात होने का शर्फ मिलना है, किन को हुजूर का यराना मिलना है, किन खुश नसीबों को नबी करीम का घराना मिलना है।
कौन खुश नसीब होगा जिसे दामाद बनाना है, और कौन खुशबख्त होगा जिसे यारे मजार बनाना है। ये सारा इंतखाब मेरे रब का है, प्री प्लान। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मनसूबाबंदी है, ये उसकी प्लानिंग है, ये उसका इंतखाब है। अगर कोई रब के इंतखाब पे ना खुश हो, बताएं मोमिन रह सकता है? अल्लाह के इंतखाब पे इतराज करे, अल्लाह के इंतखाब से नाराज हो जाए, अल्लाह के चुनीदा लोगों से नाराज हो जाए, उसके मुंतखब लोगों से नाराज हो जाए, वो ईमान की खबर ले, इन पाकों का कुछ जाना नहीं है और इस बेगैरत का कुछ बचना नहीं है। आपको मसला समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कभी उनसे लड़ाई ना लें, कभी उनसे कोई टक्कर ना ले जिन्हें रब ने मुंतखब फरमाया है। आइए अहबाब, जिनको फिर रब मुंतखब फरमाता है, पहले उन्हें बेमिसाल भी बनाता है, इस काबिल भी बनाता है। निस्बत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तकदीस के मुताबिक पहले उन्हें अल्लाह तबारक व तआला तैयार करता है, फिर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत अता फरमा। हर वो शय जिसको करीम नबी की निस्बत मिली है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेमिसाल कर दिया है। सुभान अल्लाह पढ़ेंगे मोहब्बत से। भाई रोज़ा सारे रखे है तो मैं भी रखे, एक करी उच्ची आवाज़ ना कहो सुभान अल्लाह। आओ मेरे करीम नबी के गुलामों, गौर करो, जिसको निस्बत रसूल होने का शर्फ मिला है, मेरे खालिक ने उसे बेमिसाल फरमाया है। वो वक्त भी बेमिसाल है जिस वक्त में नबी आए हैं। अब जो है भाइयों की, जिस महीने में रसूल आए हैं वो महीना भी बेमिसाल है। जिस घर में करीम आए हैं वो घर भी बेमिसाल है। जिस शहर में नबी आए हैं वो शहर भी बेमिसाल है। जिस घराने में हुजूर आए हैं वो घराना भी बेमिसाल है। जिस खानदान में मेरे नबी आए हैं वो खानदान भी बेमिसाल है। मुझे ख़त्म करना है वो कुरान जो मेरे नबी के सीने पे आया है, वो कुरान भी बेमिसाल है। वो फरमान जो मेरे नबी लेके आए हैं वो इस्लाम भी बेमिसाल है। जुमला कहने वालों गौर करो, कोई जुबान खामोश न रह जाए। मैं कहता हूँ यारो, मेरे नबी का घराना भी बेमिसाल है, मेरे नबी का याराना भी बेमिसाल है। इसीलिए तो करीम नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत गौर करो, हजरत अब्बास हुजूर के चचा जान मेरे नबी की खिदमत में आए हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे नसब पे तान किया गया, हुजूर हमारे नसब शरीफ पे बात की गई। मेरे नबी जलाल में आए हैं, हुजूर मिंबर पे जलवा फरमा है। मेरे नबी ने सवाल फरमाया, मन आना, ओ लोगो बताओ मैं कौन हूँ। जो है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, अंत रसूलुल्लाह, हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर करीम नबी ने सवाल फरमाया, मैं कौन हूँ। फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे नबी ने जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया सुनो सुनो, आना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। फरमाया मैं मुहम्मद हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। जरा रुक जाओ, गौर करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठ के फख्र फरमाते हुए ऐलान फरमा रहे हैं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। लोगों गौर करो, अगर वो मोमिन न थे तो फिर मोमिन कौन है? लोग कहते हैं मोमिन नहीं, लोग कहते हैं ईमान वाले नहीं। मैं कहता हूँ अक्ल के अंदर गौर करो, ये वो पाक लोग हैं जिनकी औलाद होने पर मेरा नबी भी फख्र फरमा रहा है। हुजूर फख्र से कह रहे हैं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। फिर करीम नबी जुमला फरमाया, गौर करो। हुजूर फरमाए, इन्नल्लाह तआला इज़ा खलक़ल खल्क़
अल्लाह ने जब मखलूक बनाई है, फजअलनी फी खैरिहिम, मुझे मेरे परवरदिगार ने बेहतरीन मखलूक में रखा है। फजअलहुम फिरकतैन, फिर मेरे परवरदिगार ने मखलूक के दो हिस्से किए हैं। फजअलनी फी खैरिहिम, मुझे मेरे परवरदिगार ने बेहतरीन गिरोह में रखा है। फजअलहुम कबाइल, फिर मेरे परवरदिगार ने कबीले बनाए हैं। फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, मुझे उस कबीले में रखा है जो कबीला सबसे आला है। फजअलहुम बुयूता, फिर मेरे परवरदिगार ने घर बनाए हैं। फजअलनी फी खैरिहिम बैता, मुझे उस घर में रखा है जो सबसे आला है। और आखिरी जुमला करीम नबी का फरमाया, अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। ओ लोगों गौर करो, मेरी जात भी सबसे आला है, मेरा घराना भी सबसे आला है। दो चार साथी पता नहीं परेशान, एक दफा सारे बोलो सुभान अल्लाह। तो आओ फिर पुकारें कि नबी का घराना बड़ी शान वाला। बड़ी देर के बाद पढ़ रहा हूं, मिल के पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा। कोई जुबान खामोश न रहे, गूंज पड़ जाए कि नबी का घराना। हिम्मत करें, नबी का घराना है ये आस्ताना बड़ी शान वाला है ये जो भी बेमिसाल हुआ है मेरे करीम की वजह से बेमिसाल हुआ है। शहर भी, घर भी, वक्त भी, खानदान भी, जो भी बेमिसाल बना है हुजूर करीम की वजह से बना है। आप यूं भी कह सकते हैं आला हजरत की जुबान से कि जिस तरफ देखें अगर कोई कमाल नजर आता है तो वो हुजूर ही का फैज है। जिस तरफ देखें अगर आला तरीन वजूद बेमिसाल नजर आते हैं तो ये नूरे मुस्तफ़ा ही का फैज है। अगर आप सुभान अल्लाह पढ़ें तो शेर सुनाऊं आला हजरत का, इन ऊंची आवाज ना। इमाम फरमाते हैं, हरमो तैबा बगदाद जिधर की जे निगाह। हरमो तैबा बगदाद जिधर देखो जिधर कीजिए निगाह। हरमो तैबा बगदाद जिधर कीजिए निगाह। जोत पड़ती है तेरी नूर है छिनता तेरा। इमाम फरमाते जिधर देखो बगदाद हो या हरम हो या मदीना हो, जिधर भी शान नजर आए देखो गौर से मेरे नबी की ही झलक नजर आएगी। जोत पड़ती है तेरी नूर है छिनता तेरा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। इसके तीन माने आइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। पहला माना नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है, यानी इतना कुर्ब हमारे रूह और जिस्म को नहीं जितना करीब हमसे हमारा लजपाल नबी है।
दूसरा माना इसका बयान किया, नबी मोमिनों की जानों का उनसे भी ज्यादा हकदार है। हमारी जानों पर हमारा अपना इतना हक नहीं है जितना हक हमारे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हुजूर हमारी जानों के हमसे भी ज्यादा हकदार हैं। और तीसरा माना है औला बमाना मालिक, नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे भी ज्यादा हमारी जानों के मालिक हैं। यानी हम अपने आप के इतने मालिक नहीं जितने हमारे करीम नबी हमारे मालिक हैं। ये तीन माने। और इसके बाद जुमला फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। नबी की बीवियां तुम्हारी, हज़रत खदीजा हमारी, बोलो ऊंची आवाज़ से, शर्म किस बात की, हज़रत खदीजा हमारी, हज़रत आयशा हमारी, हज़रत हफ्सा हमारी। शर्म नहीं आती अबू बकर उमर पे भौंकते हुए? शर्म नहीं आती उन पे इतराज़ करते हुए जिनकी बीबियां, जिनकी बेटियां मोमिनों की माएँ हों? सिद्दीक़ अकबर की बेटी है ना सैयदा आयशा, हज़रत फ़ारूक आज़म की बेटियां सैयदा हफ्सा, और दोनों ही हुजूर की बीवियां हैं। जिनकी बेटियां मोमिनों की माएँ हों उन पे इतराज़ करते हुए मौत नहीं आती। लोगों को आदत पड़ गई है पाकों पर बात करने की। याद रहे, अल्लाह तबारक व तआला जिससे नाराज़ होता है उससे अदब छीन लेता है। जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है उसे अल्लाह तबारक व तआला बेदमों में फेंक देता है। इसलिए डरना चाहिए। अहबाब ज़ी वक़ार, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, गौर करें इस पे। नबी की अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं। एक हमारी जिस्मानी माँ है और एक ये हमारी कुरानी माँ है। जिस्मानी माँ जिसने हमें पैदा किया, उनकी शान, उस माँ की शान ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। कदम चूम के यूं महसूस करो कि जन्नत की चौखट को चूमा है। जिस्मानी माँ की ये शान है, अंदाजा करो कुरानी माँ कितनी शान वाली। और ये जो माएँ हैं जिस्मानी, इनका माँ होना कुरान में नहीं है। यानी हम जिसे अम्मी कहते हैं ये हमारी ही अम्मी हैं। इस पे दलील कुरान में क्या ख्याल के है? मसलन एक बंदा है वो किसी औरत को अपनी अम्मी कहता है तो दलील कुरान में तो नहीं ना भाई इस बच्चे की ये अम्मी है, कोई और भी तो हो सकती है, मुमकिन तो है। उस बच्चे को किसने बताया ये अम्मी है? हमें किसने बताया ये हमारी माँ है? माहौल ने बताया है, खुद माँ ने बताया है, बाप ने बताया है, रिश्तेदारों ने बताया है, लोगों ने बताया। लोग इत्तला देते हैं भाई ये तुम्हारी माँ है, हम एहतराम करते हैं और एहतराम करके समझते हैं इसके कदमों में हमारी जन्नत है। अब जरा गौर करना, वो माँ जिसका माँ होना कुरान में नहीं आया, बच्चे को कौन बताता ये तुम्हारी माँ है? माहौल। खुद तो उसे नहीं ना पता। एक छोटा सा बच्चा है, उसे एक माँ की गोद से उठा के दूसरी माँ की गोद में रख दे, वो उसको ही अम्मी कहना शुरू कर दे। उसने उसी को अम्मी कहना है जिसके बारे में उसे बताना है माहौल ने। लोग बताएंगे ये माँ है तो उसको ही माँ कहना शुरू कर देगा। लोग बताएंगे ये नहीं ये माँ है तो उसको ही माँ कहना शुरू कर देगा। कोई दलील नहीं है कि ये हकीकतन माँ है या नहीं है, सिवाय इसके कि लोग बताएं। आप समझे बात को? अब जरा जुमला काबिल गौर है। मैं कहता हूं वो माँ जिसके बारे में लोग कहें माँ है, उसकी शान तो यह है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। क्या शान होगी उन माँओं की जिनके माँ होने का ऐलान रब का कुरान फरमा रहा है, जिनके माँ होने पर कुरान शाहिद और गवाह है।